हेलो भाई लोग। मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर वन के मैथ सॉल्यूशन को लेके है। इसमें जो है हम लोग अपने मैथ्स के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है। आज जो हम लोग का पेपर है वो है 9/9/2025 की थर्ड शिफ्ट। ठीक है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है और फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 34% की कमी की जाती है। तो कह रहा मूल संख्या में कुल प्रतिशत या कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 12% की वृद्धि है। तो 12 अगर नीचे इनिशियल है तो ऊपर फाइनल होगा 112 इंटू उसके बाद 23% की वृद्धि है, फिर यहाँ पे 100 ऊपर कितना हो जाएगा 123 इंटू उसके बाद अब 34% की कमी है यानी कि 66/100। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर क्या हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 का 123 में, 123 का फिर 66 में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सबसे पहले कि हम लोग ये देख लेते हैं। तो चलो कर देते हैं 112 इंटू 123, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3 एकन्नम, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2 एकन्नम इंटू 112। तो ये हो जाएगा 6 4 3 7, 3 2 5 2 7 3 और 1। ठीक है, इतना है। अब इसमें हम लोग फिर से 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यानी कि 13776 इंटू 66। 36 6 80 लगे, 6 7 42, 45 की 5 कैरी लगे, 4 6 7 42, 46 की 6 80 लगे, 4 6 3 18 18 19 20 21 22 की 2 80 लगे, 6 2 8। ठीक है, इंटू 65628। तो यानी कि 6 6 5 11 की कैरी लगा, 1 6 6 12 की 2 हासिल लगे, 6 2 8 और 1 9 8 2 10 का 0 हासिल लगे 1। यानी कि कितना आ गया 909216। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये इससे कितने कम है। ठीक है, तो जब हम लोग घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा 90784। ये इतना कम है। ठीक, तो इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो 90784 अपॉन तो 3 4 5 6 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये आ जाएगा 9.0784% की क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई तालिका 3 दिनों में 4 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, दिन दिया है शुक्र शनिचर इतवार और प्रिंटिंग LMNO का पूरा दिया हुआ। ठीक है, कह रहा है यदि बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की संख्या शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की संख्या से 15% अधिक हो तो शनिवार को हमारे पास ये है। ठीक है, तो शनिवार को क्या क्या है, 8540, 11230, 6580 और 7890। 7890 तो जीरो हो जाएगा। तो 8 4 12 3 कितना हुआ, 15 15 9 5 14 की 4 कैरी लगा 1, 6 2 8 8 8 8 16 16 5 21 की 1 कैरी लगा 2, 8 2 10 11 11 और 7 कितना होता 18 8 6 14 की 4 हासिल लगे 2। और ये हो जाएगा 3। तो बुधवार, तो अगर हमें बुधवार को निकालना है यानी कि बुधवार को निकालना तो शनिवार को कितना या 3 4
देखो 8 4 12, 13 14 15 15 14 24, ये आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, 2, तो 34240। अब वो कह रहा है कि 15% अधिक है, 3/20, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 3/20। ठीक है, बढ़ा के लिखेंगे तो 23/20, इससे ये कट गया, 2 से काट लो, 2 एक नम 2, 2 सत्ते 14, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो यूनिट डिजिट क्या रहा, 3 दूनी 6, यानी कि यूनिट डिजिट 6 आएगा। संख्या कुछ भी हो तो देखो 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं ना, एक ही नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट 6 आ रहा हमारा। ठीक है, यूनिट डिजिट से कर देंगे हम। ठीक, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं। स्टॉक ए पोर्टफोलियो के 20% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न जो है 6% है। स्टॉक बी जो है पोर्टफोलियो के 30% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 8% है। स्टॉक सी पोर्टफोलियो के 20% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 4% है। स्टॉक डी पोर्टफोलियो के शेष 30% को निरूपित करता है और इसका निगेटिव रिटर्न 5% है। तो पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न कितना है? एवरेज हमसे पूछ रहा है, तो देखते हैं। देखो हमारे पास कितने हैं, ए टाइप के, बी टाइप के, सी टाइप के, 3 टाइप के हैं और डी टाइप का भी है। ठीक, ये 4 टाइप का है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का हिस्सा कितना है हमारे, पोर्टफोलियो का हिस्सा, ठीक, एंड और उसका जो रिटर्न है वो कितना है, रिटर्न, रिटर्न परसेंट। अब देखो ये हमारा कितना है, 20%। 20% का मतलब है 0.2। ठीक, और इसका जो हमारा रिटर्न है वो 6% है। 6% का मतलब क्या हुआ, 0.06। ठीक है, अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, मतलब पॉइंट में, ये कितना है, बी 30% है। ठीक है, सी हमारा 20% है, डी हमारा 30% है। ठीक है, इन सबको हम लोग पॉइंट में चेंज करते हैं तो आ जाएगा 0.3, 0.2, 0.3। अब ये कितना है, 6%, 8%, 4% और नेगेटिव का 5%, 0.08, 0.04, 0.05। ठीक, अब अगर हमको एवरेज निकालना है, एवरेज, ठीक, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज निकालने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो देखो 6 दूनी 12, 3 के बाद है, तो 0.012 प्लस 8 त्रिक 24, 0.024 प्लस 4 दूनी 8, 0.008 प्लस ये जाएगा 5 3 15, 0.015, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, माइनस का 0.015। बात क्लियर है? ठीक, एवरेज निकालना है सभी का। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सब कुछ हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.044 माइनस 0.015। इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 0.29। टू आ गया। अब इसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20,
ये जगह 0.0929, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होने में। तो ये आ जाएगा 0.029। इसको जब हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2.9%। ठीक, ये हमारा एवरेज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए आरेख आरेख का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दे। आलेख 2018 में कंपनी द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है, कंपनी ए बी सी दे रखी है। अब ये बोला है कि प्रोडक्ट इन ईयर 2018 कह रहा है कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। अब देखो रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन हमारा क्या, प्रोडक्शन इन, यानी कि हाल है 150, 300, 400, 440, सॉरी ये 150, 190 है, तो 1 2 3 3, यानी कि आ गया 480। ठीक, सी का निकालना है, तो सी का निकालना है, सी का निकाल लेंगे। सी हमारे कितना है 155, 150, टोटल कितना है 480। काट, 3 5 15, 3 1 3, 3 6 18, 4 से काट दो 25, 25 पंचा 125 बट्टे 4%, 4 से कटो 4 3 12, 4 1 9 4, 4 2 8, 4 5 20, यानी कि 31.25। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि यदि एक्स वाई और जेड धनात्मक संख्या है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 है तो 1/x 1/y प्लस 1/z का न्यूनतम मान। अब देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक्स वाई और जेड की ऐसी वैल्यू डाल जो इसको सेटिस्फाई कर दो, तो ये 1/3 होगी। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 1/1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/3, ये है मिनिमम वैल्यू। ठीक, तो ये आ जाएगा 3 + 3 + 3 यानी कि 9। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमने पुट करी है 1/3 और ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि 1/3 यहाँ रखेंगे, 1/3 1/3 3 हमारा जो है, देखो हम इसको यहाँ सेटिस्फाइड करके दिखा दे रहे हैं। अब जैसे कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो हमने क्या किया, 3 हमने एलसीएम ले लिया। ठीक, तो आ जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3/3, इससे ये कट जाएगा यानी कि 1। तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी द्वारा 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय मिनटों में क्या होगा, यानी कि टाइम ऑफ मीटिंग बराबर 600 मीटर का हमारा वो है सेम डायरेक्शन में, तो 15 - 12 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 600/3 × 5/18, 3 × 6 = 18, 5 से काट दो, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 12 × 72, तो ये आ जाएगा 720 सेकंड। सेकंड को जब हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12 मिनट, 12 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 30 कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप कितना होगा। त्रिज्यखंड का परिमाप चाहिए हमें। ये हमारा त्रिज्यखंड है, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, एंगल हमारा 30 डिग्री है
और हमें क्या चाहिए, हमें इस आर्क की लंबाई चाहिए। ठीक है, L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r होता है। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 22/7। आर कितना है 10। 3 से काट 3 करना, 3 तो नीचे, 2 6 12, 2 3 6, तो एक अन्नम 2 एक अन्नम, तो 110/21। 21 21 पंचा 5 बार जाएगा। ठीक है, 21 पंचा 105। अब बचा 15, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ दे लो 5 गुना 5, 5 दूनी 10, 5 पॉइंट लगा दे 21, तो नहीं 42, 8 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, कितनी आई, यानी कि 5.23। ये आ गया एल की वैल्यू। तो हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर बराबर 10 + 10। आर की लंबाई कितनी है 5.23, 10 10 20, यानी कि 25.23। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए a + b = 2c है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सही है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि अगर हम लोग पुट करते हैं, पुट b = 0 एंड c = 1, तो a = 2 आ जाएगा। अब पहले इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a हमारे पास कितना है 2, 2 दूनी 4, माइनस c कितना है 1, a कितना है 2, तो यानी कि कितना जाएगा 2, इक्वल टू में b कितना है बस 0 0, तो क्या ये इक्वल है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। ठीक, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब अगर यहाँ रखते हैं b 0 है, a कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ आ गया 4, ये b कितना है 0, माइनस का c कितना है 1, माइनस का 4, तो ये भी नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जब हम लोग ये रखें 2 दूनी 4, c 4 4, ये हो गया 8, यहाँ पे रखते हैं b 0 है, b 0 3 0, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल है हमारा, इसको हम लोग चेक करते हो। देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी 2, यानी कि 2 दूनी 4 + 2, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 4 आ गया, इक्वल्स टू b की वैल्यू 0 + 2, 2 × 1, यानी कि भी कितना आ गया। तो देखो ये और ये साइड बराबर आ रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 7845 के 854 11 से विभाजित हो तो के का मान क्या होगा। तो देखो अल्टरनेट का हम लोग सम करते हैं, 7 4 11 के और 5। ठीक है, उसी तरीके का नीचे का करते हैं, 8 5 और 8 और 4। तो देखो 7 4 11 5 16, यानी कि 16 + के, एक आ गया। सिक्सटीन प्लस के, ये आ गया। अब इसमें देते 8 5 13, 8 8 16, 16 5 21 और 4 25। ठीक, ये आ गया 25, और इनका जो डिफरेंस होगा, ठीक, इनका जो डिफरेंस होगा या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल, क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए, या 11 का मल्टीपल। अब तो 0 लाने के लिए यहाँ पे की क्या वैल्यू डाल देंगे, 16 5 4 9, यानी कि 9 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि के की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी 0 बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतनी और केंद्र का गुणा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड हमारा ऐसा ही होगा, ठीक। परिधि आर, आर और एल, एंगल हमारे पास कितना है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एल निकालते हैं। एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। एल इज 6 6 36, 2 3 6 पाई r/3, ये आ गया, ठीक। पेरीमीटर जो है परिमाप, इस त्रिज्यखंड का जो परिमाप दे रखा है हमको, परिमाप, परिमाप वो कितना है, यानी कि 2r प्लस एल है, 2r प्लस पाई r/3, और ये हमारे पास कितना है 64/3, 64/3 बराबर, अब देखो ये हो जाएगा 2r प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3 इंटू आर। अब ऊपर से 2r कॉमन हो गया तो जाएगा 1+11/21 बराबर 64/3। 21 का नाम 21, 2 से हम इसको काट दें, 2 3 6, 2 2 4, 21 का नाम 21, 21 और 10 31 और 1 32, तो यह आ जाएगा 32/3 बराबर r इंटू 32/21। 32 से 32, 3 से ये 21 कट गया, यानी कि r बराबर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक। r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू अब हमसे कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हम एरिया निकाल दें तो थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r², पाई की वैल्यू 22/7, r का स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 से 60 गिर गया, 6 6 36 कट गया, 11 बार गया, 2 3 6 गया, तो एरिया जो है हमारा कितना आ गया 11×7=77/3, 77/3, ये हमारा एरिया हो गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका 4 वर्षों में 4 कंपनियों यानी C1 C2 C3 और C4 द्वारा किए गए टी शर्ट के उत्पादन को दर्शाती है, ठीक। इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी ने टी शर्ट का औसत उत्पादन सर्वाधिक किया है। अब देखो एवरेज का मतलब है कि जिसका सम सबसे ज्यादा होगा उसका एवरेज सबसे ज्यादा होगा, ठीक। तो हम यानी कि सम निकाल लें, इसका सम निकाल लो। देखो C1 का कितना आया 8 2 10, 10 2 12, 15, 15 की 5, कैरी लगे एक 4 का 4, 4 दूनी 4 3 बार, 4 चौको 16 की 6, हासिल लगे 1 2 2 4 2 6, तो 6 2 8 और 1 9, 965, ठीक है। उसी तरीके इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, सबको इंडिविजुअल अगर हम सम करते हैं, सभी का इंडिविजुअल सम करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 967, 967, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 945 और ये आ जाएगा 960। तो अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू हमारा यही है, यानी कि C2 हमारा एवरेज सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम 4 से भाग ही दें, ठीक है, क्योंकि एवरेज निकालने का क्या होता है टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म कितने 4 है, तो जाहिर सी बात है जब हम किसी बड़े नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे और सब में 4 से डिवाइड करना है, ठीक, सब में 4 से डिवाइड करना है, तो बड़े नंबर को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो बड़ा ही नंबर आएगा ना, तो जाहिर सी बात है C2 हमारा एवरेज में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8a² और 18/a⁴ का मध्य अनुपाती। अब देखो मध्य अनुपाती हम लोग कैसे निकालते हैं, दो नंबर का, यानी कि 8a² इंटू 18/a⁴,
ठीक है, तो देखो इससे ये कट जाएगा, ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, यानी कि 9 दूनी देखो 8 इंटू 2 इंटू 9 18 को ब्रेक कर लिया, ये आ गया ए स्क्वायर। तो यानी कि 8 दूनी 16 कर देंगे, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 इंटू 9 बटे ए स्क्वायर, अब रूट ले लो तो आ जाएगा 4 3 ए, 4 3 12 बाई ए। तो मध्य अनुपाती कितना आ गया, 12 बटे ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू और समद्विभाजक हैं, त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं, एंगल क्यू ओ आर 107 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, पी, ये हमारा क्यू, ये हमारा आर। क्यू और आर के समद्विभाजक, क्यू और आर के समद्विभाजक, ठीक है। क्यू का समद्विभाजक ये है, और आर का समद्विभाजक ये है, ये किसी पॉइंट ओ पर मिलते हैं। ठीक है, समद्विभाजक समद्विभाजक, ठीक है। क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ये एंगल हमारा कितना है, 107 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये एंगल हमारा एंगल पी जो है वो हमारा कितना होगा। ठीक है, ये एंगल। ठीक, अब देखो इसमें हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल क्यू ओ आर बराबर कितना आता है, 90 डिग्री प्लस एंगल पी बाई 2 के। तो ये हमारे पे कितना है, 160 डिग्री है, बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल पी बाई 2। तो एंगल पी बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 घट जाएगा, यानी कि 7 17, यानी कि एंगल पी बराबर 17 दूनी 34 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 9 साइन थीटा माइनस 2 बराबर 5/4, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो पहले समझते हैं। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 4 काउंटे 7, 7 चौक 28 साइन थीटा प्लस 4 चौको 16 कॉस थीटा बराबर 5 9 45 साइन थीटा माइनस 5 दूनी 10 कॉस थीटा। ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 कॉस थीटा बराबर 45 में से 28 घटा देंगे तो 2 इधर 30 और 15 यानी कि 17 साइन थीटा, यानी कि यह आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 26/17, यानी कि टेन थीटा बराबर 26/17। ये वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी। तो अब देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 26/17, 26/17 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 26/17 का स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं 26 को स्क्वायर 676/289 प्लस 5 676/289 माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो
289 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1445 आ जाएगा। 676 प्लस 1445 बटे 289 अपॉन 676 माइनस 1445 बटे 289। ठीक, अब देखो 289 से 289 कैंसिल आउट हो गया। अब 6 5 11 की एक कैरी लगा, 1 8 4 12 की दो हासिल लगा, 6 4 10 11 की एक, यानी कि 2121 माइनस माइनस का कितना आ जाएगा जब घटा देंगे नीचे, तो ये आ जाएगा 769। ठीक, तो यानी कि आंसर जो हमारा कितना आ गया, माइनस का 2121 बटे 769, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि समीकरण इतना 4x प्लस के माइनस 2 y प्लस 3 बराबर 0 और k माइनस 2x प्लस 9y माइनस 5 बराबर 0 है और k बड़ा है 0 से और समानांतर है, तो k स्क्वायर प्लस 8। अब देखो दो लाइनें अगर समानांतर है तो उनके लिए कंडीशन ये होती है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ठीक है, ये दो लाइनें जब इक्वल होती हैं तो उसके लिए कंडीशन होती है। तो अब देखो अगर हम इन्हीं पे इक्वेशन को सेट करें तो ये हो जाएगा 4 अपॉन के माइनस 2 इक्वस टू के माइनस 2 बटे p2 की वैल्यू है 9 डज नॉट इक्वल टू c1 कितना है 3 और ये हो जाएगा -5। ठीक, तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, ठीक, इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 9 9 चौको 36 बराबर के माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 36 का रूट ले लेंगे, यानी कि 6 बराबर के माइनस 2, यानी कि के बराबर 8। के की वैल्यू 8 आ गई, यहाँ पे रख दो 8 का स्क्वायर प्लस 8 64 प्लस 6 यानी कि 70, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारा 13, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो 7 7 14, 14 में से 4 गया यानी कि 10, माइनस का 10, माइनस का 10 में से 7 गया, माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया 13 माइनस 7 माइनस 7 11 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 7 7 14 10, 7 में से 10 गया -3 प्लस का 3 प्लस 14। ठीक, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 13 माइनस, देखो 7 और 3 10 यानी कि 1, 7 और 3 10 माइनस का 1 में से 14 गया तो यानी कितना माइनस का 13, ये कट गया, आंसर कितना गया 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है नेक्स्ट में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए पर केजी की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए पर केजी है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किलोग्राम को 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार का प्रॉफिट लॉस। अब देखो बात समझो, 25 रुपए पर केजी में अगर हमने सीपी मान लिया कितना है 25, और 25 में हमें कितना देता है 1000 ग्राम देता है, लेकिन और 25 पर ही बेचने का दावा करता है, यानी कि एसपी बराबर हमारा कितना है 25 ही रुपए है, लेकिन इसमें हर बार कितना 200 ग्राम कम देता है, यानी कि 800 ही ग्राम देता है। बात क्लियर है? ठीक, 800 ग्राम दे रहे हैं हमको। अब देखो 800 ग्राम दे रहा है, लेकिन अगर हम देखें 800 ग्राम की जो वैल्यू है हमें, 800 ग्राम की जो वैल्यू है 25 है। 1000 ग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 बटे 800 इंटू 1000।
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 25 पंचा 125/4, 4 3 12, 4 1 9 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक, यानी कि जो हमारा एसपी आ गया, एक्चुअल एसपी, ठीक, वो हमारा कितना आ गया, एक्चुअल एसपी जो हमारा आना चाहिए वो कितना आ गया, इतना आना चाहिए 1000 ग्राम पे। न्यू एसपी, इसको बोलेंगे हम न्यू एसपी। ठीक, तो अब ये देख ली कि हमारा प्रॉफिट कितने का है, हम ये देख ली कि हमारा प्रॉफिट कितने का है। तो देखो कितने का प्रॉफिट हमको आ रहा, प्रॉफिट हमें कितने का 25, 6.25 का आ रहा, 6.25। तो प्रॉफिट परसेंट हमें कितना है, 6.25 का प्रॉफिट आ रहा, कहाँ से आ रहा, 25 से इंटू 100, पॉइंट हटाया, 2 जीरो कट गए, 25 25 हम 625, यानी कि 25% का हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिल गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है रमेश के पास 18,000 है, उसने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 और दूसरे बैंक में 6,000 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 जमा किए। यदि उसे एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1160 प्राप्त हो तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर किसके बराबर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसको भी। ठीक है, तो देखो हमारे पास अमाउंट कितना था, 18,000 का था, 1 2 3। तो देखो 5% पे 7,000 लगाया 5% के रेट पर, ठीक है, 6,000 लगाया 6% के, 7 6 13, 5,000 लगाया 8% पे, और टोटल हमें ब्याज मिला 1160 का। प्लस प्लस परसेंट से 2 जीरो कट गए, 7 पन्ना 35, 350, प्लस परसेंट से 2 जीरो कट गए, 6 36, 360, पर परसेंट से 2 जीरो कट गए, यानी कि 50R बराबर 1160, 50R बराबर 1160 माइनस 0 6 5 11 के कैरी लगे 3 3 6 1 7, 710 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 50R बराबर कितना हो गया, 0 5 7 4 11 45, एक से एक सी गया 5 9 45, यानी कि आर की जो वैल्यू आ गई 9% आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि ए एक न्यून कोड है तो निम्न में से कौन सा विकल्प इतने के बराबर होगा। अब देखो न्यून कोड मतलब कि मान लो हमने मान लिया कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर ए है और ए बराबर कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, और न्यून कोड है, तो न्यून कोड के लिए अगर इसकी वैल्यू निकल लो साइन साइन 30 डिग्री की अपॉन 1 प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू निकल, साइन 30 की 1/2 प्लस 1 प्लस √3/2, सॉल्व करें 1/2 अपॉन 2 प्लस √3/2, इससे ये कट गया, यानी कि 1 अपॉन 2 प्लस √3, रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, यानी कि सॉल्व करने पे कितना आया 2 माइनस √3, ये हमारा आया। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/2 अपॉन √3/2, तो कितना जाएगा, 2 का नाम 2, 1/2, यानी कि 1 अपॉन √3। क्या ये इसके बराबर आ रहा, नहीं, इसको देखते हैं, 1 माइनस √3/2 बाई 1/2, 2 माइनस √3 बाई ये आ रहा, क्या ये आएगा ना, हाँ ये आ गया, देखो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, तो यानी कि ये आंसर जो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 1/2 बाई √3/2, 2 एक 2, 3 बाई √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा √3, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक कर लेते हैं, 1 प्लस √3/2 बाई 1/2, 2 प्लस √3, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए की है सेकंड जो हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लियरेंस
सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 था और वह 9,441 में बेची की साड़ी पर डिस्काउंट कितना है। तो इनका डिस्काउंट देख ले रहे कि हम कितना मिला डिस्काउंट। तो देखो 10 में से एक गया 9, 8 में से 4 गया 4, ठीक, और ये कितना गया 10। तो डिस्काउंट में कितने का मिला इतने का, तो डिस्काउंट परसेंट निकाल लिया हम। तो 1049 का डिस्काउंट मिला 10490 से बटे 100%। इससे ये गया 10 बार, इससे ये गया 10 बार, तो हमें कितने का मिला 10% का डिस्काउंट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि दो त्रिभुज ई एफ जी और एच आई आर सर्वांगसम है। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके एरिया भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो देखो हम बताते हैं जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी बटे, अब दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये मानो ई एफ जी है और ये एच आई जे। अब इनकी साइड इक्वल होंगी। ठीक है, ठीक, किसी भी साइड को सर्वांगसम एज इट इज है तो कोई भी एक साइड इनकी बराबर होगी। तो यह आ जाएगा एरिया ट्रायंगल एच आई जे। तो अगर हम लोग मान ले ई एफ और इसमें अगर हम मान ले एच आई, ठीक, तो ये भी ए ये भी, यानी कि रेशियो इनका 1:1 का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एच आई जे। ठीक है, ई एफ जी का एरिया हमारा कितना है 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं एच आई जे का भी जो एरिया होगा 124 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा अपॉन सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा बराबर 7/4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 सेक अल्फा प्लस 4 टेन अल्फा अपॉन 7 सेक अल्फा माइनस 7 टेन अल्फा। गड़बड़ हो गया, ठीक, इक्वल हो जाएगा ना 7 सेक अल्फा माइनस 7 टेन अल्फा। 7 4 इधर आ जाएगा, 7 4 11 टेन अल्फा बराबर 3 सेक अल्फा। अब देखो ये हो जाएगा 11 इंटू साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। ये हो जाएगा 3 इंटू 1 बटे कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट गया, साइन अल्फा बराबर 3/11 आ गया। अब साइन को कॉसेक में चेंज कर लेंगे तो कॉसेक अल्फा बराबर, और ये रिवर्स हो जाएगा 11/3। तो 11/3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण टैंक 18 घंटे में भरा। यानी कि कोई ए पाइप है जो कि 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन ए और बी पाइप ने जब मिल के भरा तो 18 घंटे में। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 और ये 2, ये टाइम, ये इफिशिएंसी, वर्क कितना आ गया 36। ठीक है, अब देखो अगर हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए प्लस बी बराबर एफिशिएंसी 2 है। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की निकालनी है और इसकी 2 है, तो बी बराबर कितना आ गया -1 आ गया। यानी कि बी की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी वो कितनी है कि -1। अब अगर हमको बी से ही भरवाना है, वर्क अपॉन बी से ही कराना है, तो 36 बटे माइनस का 1, यानी माइनस दिखा रहा है नेगेटिव है, तो हमें कितने घंटे लग जाएंगे 36 घंटे लग जाएंगे खाली करने में टंकी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों में एक दुकान द्वारा
विभिन्न प्रकार के हेलमेट की बिक्री हजारों में दर्शाती है। 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितनी % की वृद्धि आई? 1999 ये है, और 2002 ये सी में 54 और 68 कितना बढ़ गया? 8 6 14, यानी कि 14 का इंक्रीमेंट हुआ है। 54 से इंटू 100%, 14 दो सत्ते 14, 2 3 4, अब देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28 होता है 4 से देखो, लेकिन ये 27 है तो हमने इसको मान लिया कि 28 के लगभग 4 से इसको भाग देंगे तो 25% आना चाहिए, तो 25% से ज्यादा आएगा थोड़ा, क्योंकि ये 4 से कम था, लेकिन हमने एवरेज ले लिया, मतलब कम से कम 4 तक ले लिया, क्योंकि 28 है, 4 से बढ़ते 25 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है थोड़ा सा, जो कि ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8 4 6 है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो देखो, वॉल्यूम बराबर क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। L कितना है? 8 4 6, 8 चौक 32 और 6 दूनी 8 की 8, 6 दूनी 12 की 2, 8 चौक 32, 6 दूनी 12 की 2, हासिल लगे 192 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई लोग ये 25 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हमने पूरे डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन ही समझ में आए होंगे। ठीक है, और अब हम लोग जो है बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो हम लोग दूसरी डेट का देखेंगे, जो इसके बाद का हमारा 10 तारीख का पेपर था वो देखेंगे, वो तीनों पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस पेपर का जो सोल्यूशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है दीपेश मैथ्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे इसको हम डलवा देंगे, और इस टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा भाई लोग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।